योगा प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हैं और अब करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठ के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है दंड आसन। जिस तरीके से मैं बैठी हूँ, दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे और अपनी कमर को सीधा कर लेंगे। मेरुदंड सीधा होगा, दोनों हाथ आपके घुटनों पे होंगे और अपना जो डीप ब्रीदिंग है उसको करेंगे 4-5 बार। और 4-5 बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद अब करेंगे हम दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और दोनों तलवों को आपस में मिला करके दोनों हथेलियों से अपने तलवों को पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे घुटने हैं उनको ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और अपनी जो अपर बॉडी है उसको ऊपर की ओर खींचेंगे। कंधे सीधे रखेंगे, इस तरीके से लंबा गहरा सांस लेंगे और इस आसन में आप इस तरीके का मूवमेंट भी कर सकते हैं। इसे हम तितली आसन भी कहते हैं, बटरफ्लाई भी कहते हैं, मॉडर्न जो योगा है उसके अंतर्गत। और इसे करने के बाद अब हम चलते हैं अगले आसन में। अगले आसन को करने के लिए हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके इस तरीके से और अपनी जो हमारी जो हिप्स है, हमारी जंघा हैं, उनको अपने दोनों एड़ियों के ऊपर रख देंगे और कमर सीधी कर लेंगे। दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख देंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे। ये आसन है वज्र आसन। वज्र आसन में बैठ करके आप खाना खाने के बाद, यदि आपका पाचन सही नहीं है तो आप खाना पचाने के लिए अपने बेड में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। तो वज्र आसन जो है वो खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। वज्र आसन के बाद अब अपने घुटनों में आ जाएंगे। हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आधा खड़े हो जाएंगे मतलब, और आधे इस पोजीशन में हम अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे लगा देंगे और हम करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। तो लंबा गहरा सांस लेंगे और एक और 2 बार और करेंगे इसे। दो, 3। उष्ट्रासन करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो कंधे हैं वो हमें पीछे की ओर स्ट्रेच करने हैं, ताकि हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, जो एज बढ़ने के साथ हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, उस प्रोसेस के अगेंस्ट हम इस एक्सरसाइज को या इस आसन को करते हैं। अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्र आसन। तो दाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दोनों हाथों से अपने एड़ियों को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे और शरीर को आगे की तरफ धकेलेंगे। थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर स्टेप वाइज अपने कमर को सपोर्ट देते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेंगे। उष्ट्र आसन के बाद फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे और अगला आसन करेंगे शशांक आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर सीधा करेंगे और सांस को रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ज़मीन पे लाएंगे। हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और अपने बॉडी को पीछे की तरफ खींचते हुए अपने पेट को अपने दोनों पैरों पे दबाव डालेंगे। माथा ज़मीन से लगा देंगे और ये रिलैक्सिंग पोज है। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे 2-3 बार और अपनी बैक को रिलैक्स देंगे। बैठ के किए जाने वाले आसनों में अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में बैठ करके अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा घुटनों के बीच में डिस्टेंस कर लेंगे और दाएं हाथ को बाएं कंधे की तरफ ले जाएंगे और बाएं हाथ को दाएं कंधे की तरफ ले जाएंगे। कंधों को स्ट्रेच करेंगे, दृष्टि सामने की तरफ रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे
और फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अगला आसन है बैठ के किए जाने वाला वक्र आसन। वक्र आसन में सीधे बैठेंगे, दोनों पैर सीधे कर लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से दाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस को रिलीज़ करते हुए अपने पैर से दूसरे पैर की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे और गर्दन को घुमा के पीछे की तरफ। धीरे धीरे गर्दन आगे, फिर हाथ को भी छोड़ेंगे और जैसे गए थे उसी तरीके से वापस आ जाएंगे। इसी को दूसरे पैर से भी करेंगे। दायां पैर मोड़ा, दायां हाथ पीछे गया, बाएं हाथ को मोड़ करके गर्दन पीछे ले जाएंगे। गर्दन वापस, हाथ को छोड़ के दाएं हाथ को भी वापस ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा वक्र आसन।